दिल्ली कटरा और आगे अमृतसर ये पूरा हाईवे बनेगा जो कि यूईआर सेकंड से कनेक्ट होगा। इसी प्रकार यूईआर सेकंड का दूसरा एक्सटेंशन जो है अलीपुर से ट्रोनिका सिटी यानी कि दिल्ली देहरादून को टच करने वाला ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, जिसके कारण से दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक जैम होता है अब कहीं दूसरे राज्य में जाने के लिए हाईवे का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सकेगा। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने UER2 को एक्सटेंशन करने की योजना की घोषणा कर दी है। योजना के मुताबिक अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को अलीपुर से ट्रॉनिकल सिटी तक लाया जाएगा और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे से जोड़ दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 17 किलोमीटर लंबे इस एक्सटेंशन के लिए केंद्र सरकार ने 2000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी प्रदान कर दी है। केंद्र सरकार ने राजधानी दिल्ली में यातायात जाम को कम करने के लिए और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 8000 करोड़ रुपए की लागत से 74 किलोमीटर लंबा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बनाया है, जिसे दिल्ली की तीसरी रिंग रोड भी कहा जा रहा है। यह नजफगढ़ से आरंभ होकर मुंडका से होते हुए कराला से निकलकर सीधे अलीपुर स्थित नेशनल हाईवे 44 से मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इसका करीब 95% काम पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे दिल्ली की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अब योजना बनाई है कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का एक्सटेंशन किया जाएगा। अब इसे नेशनल हाईवे 44 से लेकर सीधे ट्रॉनिकल सिटी में देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। नेशनल हाईवे से निकलकर यह बख्तावरपुर के पीछे से होता हुआ यमुना पर एक पुल बनाया जाएगा और सीधे ट्रॉनिकल सिटी में जाकर देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया जाएगा। पिछले दिनों केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से सांसद मनोज तिवारी सहित अन्य कई सांसद मौजूद रहे थे और इसी मीटिंग में नितिन गडकरी ने अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के एक्सटेंशन करने की योजना की घोषणा की थी। उन्होंने विभाग को इसके लिए DPR तैयार करने के भी आदेश दे दी गए हैं। DPR तैयार होते ही इस योजना को अमली जामा पहना दिया जाएगा। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आदरणीय नितिन गडकरी साहब, हमारे MOS हर्ष मल्होत्रा जी, हमारी सभी मंत्री परिषद उस मीटिंग में उपस्थित रहे, जिसमें कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो NHAI के हैं 35,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो दिल्ली में वर्तमान में बन रहे हैं, मैं अपनी केंद्र सरकार को जो कंप्लीट हुए प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए 64,000 करोड़ की लागत से जो पिछले प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए उनका भी धन्यवाद देती हूं और आने वाले समय में जिनका DPR तैयार होकर के पूरी की पूरी योजना बन चुकी है, अपकमिंग प्रोजेक्ट जो कि 24,000 करोड़ की लागत से बनने जा रहे हैं, सभी प्रोजेक्ट के लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नितिन गडकरी जी का, नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से दिल्ली को डीकंजेशन किया जा रहा है, दिल्ली पॉल्यूशन फ्री सिटी बने, दिल्ली का ट्रैफिक जो है वो स्मूथ हो। इसके लिए जो शिव मूर्ति से नेल्सन मंडेला रोड, इसमें अंडरग्राउंड टनल जो 7 किलोमीटर की होगी उसको बनाने का काम होगा। इसी प्रकार INA से एयरपोर्ट जो बाद में आगे फरीदाबाद गुड़गांव कनेक्ट होगी, इस पर भी एलिवेटेड रोड बनाने का काम शुरू होगा। दिल्ली कटरा और आगे अमृतसर ये पूरा हाईवे बनेगा जो कि UER सेकंड से कनेक्ट होगा। इसी प्रकार UER सेकंड का दूसरा एक्सटेंशन जो है अलीपुर से ट्रोनिका सिटी यानी कि दिल्ली देहरादून को टच करने वाला ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, जिसके कारण से दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक जैम होता है अब कहीं दूसरे राज्य में जाने के लिए हाईवे का इस्तेमाल बेहतर तरीके से हो सकेगा, जिसमें हरियाणा से यदि देहरादून जाना हो तो बिना दिल्ली में एंटर किए डायरेक्ट हरियाणा से देहरादून जाया जा सकेगा। इसी प्रकार यदि देहरादून से दिल्ली से नोएडा अगर जाना हो तो भी दिल्ली में एंटर करने की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रोनिका सिटी से नोएडा, फरीदाबाद ये पूरा कनेक्टिविटी हो पाएगा। एक सराय काले खां से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे भी टनल बनाने की फिजिबिलिटी चेक हो रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट जिसपे कि केंद्र की हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री
और दिल्ली सरकार की आपस में गहन बातचीत होने के बाद जो रिजल्ट निकल के आए, जिसमें हमारी दिल्ली के जो रोहतक रोड है, जो पंजाबी बाग से आगे नांगलोई, आश्रम से बदरपुर और एमजी रोड, अब NHAI ने हैंडओवर ले लिया है और इन सभी रोड्स को सिग्नल फ्री किया जाएगा और इसका काम जल्द शुरू होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि NHAI द्वारा, आदरणीय नितिन गडकरी जी द्वारा, हमारे जितनी रोड्स भी अब NHAI बनाएगी, उसके साथ में उसका ड्रेनेज सिस्टम, उसकी साइड लेन, वो सब भी NHAI करेगी, ताकि जो मल्टीपल एजेंसी का प्रॉब्लम रहता है कि बाद में पानी जमा होना या ड्रेनेज को जोड़ना, उसकी समस्या रहती थी, वो भी अब अपने खर्चे पे NHAI दिल्ली को करके देगा और PWD उसमें सहयोग करेगी। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसी तरीके से ROB और RUB, रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज, इसके लिए भी 150 करोड़ की मंजूरी आज हमें NHAI के द्वारा मिली है। मैं दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से दिल्ली को जो सुकून मिल पा रहा है। आज लगभग 1.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट जो कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को डीकंजेस्ट करने के लिए शुरू किए, पूरे किए, उसके लिए मैं दिल की गहराई से दिल्ली की ओर से धन्यवाद करती हूँ। और लगातार हमें केंद्र सरकार की ओर से सहयोग पहले भी मिलता रहा है दिल्ली को, और आगे भी इसी प्रकार मिलता रहेगा। दिल्ली एक बेहतर और वर्ल्ड क्लास सिटी बन पाएगी और सबकी इच्छा यही है कि दिल्ली को, और एक और अच्छी बात जो पहले भी हमारा NHAI ने जितना भी वेस्ट था, जितना हमारा उसमें इनट था, उसको उपयोग किया गया रोड बनाने के लिए। दोबारा से ये बात को हमने रीएश्योर किया कि दिल्ली का जितना इनट वेस्ट होगा उसको NHAI द्वारा जितनी सड़कें बनाई जाएंगी उसमें उपयोग होगा, ताकि दिल्ली की सड़कों का वेस्ट भी खत्म होगा। दिल्ली से जो हमारा जितना कूड़े के पहाड़ हैं वो भी हम कम कर पाएंगे। कुल मिलाकर के मिल करके दिल्ली को बेहतर, सुंदर, ग्रीन दिल्ली बनाने की दिशा में आज की इस मीटिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं दिल्ली के, उसको मंजूरी हमारी केंद्र सरकार की ओर से दी गई है।